स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हील्स ऑफ ट्रैवलर पे। आज हम लगभग 10 दिन के लिए एक छोटे से ट्रिप पे निकल रहे हैं। हमारा प्लान तो है यहाँ से कोडाईकनाल जाने का, बट बीच में हम मदुरई रुकेंगे और मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल और उसके आसपास के जगहों को घूमेंगे। उसके बाद हम वहाँ से कोडाईकनाल जाएंगे और उसके बाद हमारा प्लान थेकड़ी या और भी केरला के कुछ अलग जगहों पे जाने का है। चलो प्रियंका, चला जाए। ये हमने अपना सामान सेट कर लिया है। कुछ सामान यहाँ खाने पीने वाले ये सब रखा है। हो गया सेट? चलो बंद करो। चला जाए प्रियंका। अब हम निकले अपने सोसाइटी से बाहर। लेट स्टार्ट द ट्रिप। मोरिया। थोड़ा डिनर किया जाए, उसके बाद ही निकला जाएगा क्या? और सिल्वर ओक में अपना डिनर किया जाए। खाना इसका अच्छा है, इसीलिए अच्छा लग रहा था हमको। चल खा लेते हैं। टेबल फॉर 2। और अब हम निकल गए अपने रेस्टोरेंट से बाहर। खाना काफ़ी अच्छा था ना? खाना वाकई में काफ़ी अच्छा था। हमने बिरयानी मंगवाया था और एक पनीर चिली। स्टार्टर के तौर पे हमने एक पनीर चिली मंगवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो अब हमारा ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग चलेंगे सोलापुर। सोलापुर से फिर विजयपुरा होते हुए चित्रदुर्ग से निकलेंगे बैंगलोर। बैंगलोर से आगे सेलम, उसके बाद मदुरई तक पहुँचेंगे। अभी तक का ये प्लान है, आगे का नहीं पता क्योंकि हमारा प्लान बहुत ही रैंडम रहता है। हाँ, तो आगे जानने के लिए हमारे साथ बने। और हम लोग पहुँच गए अभी यहाँ पेट्रोल पंप के पास। थोड़ा पेट्रोल ले लेते हैं। आधा टंकी खाली है, आधा टंकी हो जाएगा फिर चल पड़ेंगे। भाई इतना रात में भी लोग, इतना सारा लोग जाता है भाई। सोलापुर जाने वाली बस होगी सर। नहीं, कुछ आंध्रा का भी गाड़ी देखे थे हम लोग। अच्छा, ये तो MS-12 का गाड़ी है इधर का। बहुत लोग हमारी तरफ भी ट्रिप के लिए निकला होगा ना भाई। आजकल सब लोग सिर्फ हम ही लोग थोड़ी हैं जो। अभी हम थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए रुके हैं। मेरी वाइफ तो सो गई है। सोच रहे हैं 1 घंटा और ड्राइव करके जिस टोल पे थोड़ा बहुत चहल पहल हो, वहाँ साइड लगा के गाड़ी में ही 1-2 घंटा सो लिया जाए। हाय गाइस, तो अब हम सुबह हो गई है। हम लोग विजयपुरा टोल से कुछ देर पहले 2 घंटे के लिए सो गए थे गाड़ी में ही। तो अब विजयपुरा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से बेंगलोर लगभग 500 समथिंग किलोमीटर है और चित्रदुर्गा से आगे हम लोग निकलेंगे तो बेंगलोर की तरफ मर्ज होंगे NH-48। तब तक ये रास्ते का नज़ारा लीजिए। जस्ट थोड़ा सा क्विक स्टॉप के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे। यहाँ से चित्रदुर्ग 190 किलोमीटर बचा हुआ है और उससे पहले होसपेट आएगा। तो होसपेट में हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब
चित्रदुर्गा से लगभग 20 किलोमीटर पहले हैं जस्ट। हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, पर हमारी गाड़ी का पेट खाली हो चुका है अब। तो अब नेक्स्ट पेट्रोल पंप जो मिलेगा वहाँ टैंक फुल कराया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चित्रदुर्गा से बेंगलोर मेरे ख्याल से 2 से ढाई घंटा लगेगा, राइट? पता नहीं एग्जैक्टली मुझे तो अभी, बट मेरा ख्याल यही है कि 2 से ढाई घंटा लगना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 100 से 150 किलोमीटर है वहाँ से। 100 किलोमीटर होगा तो मेरे ख्याल से 2 घंटा बहुत हुआ, 2 घंटा से कम में ही चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो प्लान यही है कि अभी चित्रदुर्गा से आगे बढ़ेंगे तो फिर बेंगलोर में हम लोग अपना लंच करेंगे। ये चला जाए, पेट्रोल लिया जाए, अब फुल टैंक कराया जाए। कर्नाटका में पेट्रोल जो है वो महाराष्ट्र से लगभग 2 रुपये सस्ता ही है। यहाँ 101 का है तो महाराष्ट्र में 103 के अराउंड है। और हम लोग चित्रदुर्ग तो आ गए हैं। अब यहाँ से बेंगलोर के लिए हमें कट लेना होगा और हम जाके फिर NH48 में मर्ज होंगे। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. अभी दिन के 1:47 हो रहे हैं और अभी हम लोग तुमकुरू पहुंच चुके हैं। यहाँ से कट के अब हम लोग बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं। पहले तो हमारा प्लान था कि हम तुमकुरू में ही अपना लंच करेंगे, बट अभी हमें लगा कि और थोड़ा आगे बढ़ के बेंगलोर की तरफ बढ़ते हैं, फिर वहीं कहीं रेस्टोरेंट देख के लंच करेंगे। चलिए अब डायरेक्ट लंच पे मिलते हैं। और अब हम लंच के लिए दी मैड्रिन रेस्टोरेंट पे रुके हैं। ये हाईवे के जस्ट बगल में है और हाँ, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है। तो आइए चलिए चलते हैं लंच करने। तो हमने अपना लंच कर लिया। चिकन चट्टीनाड और परोठा, जो यहाँ का है पराठा से अलग होता है, परोठा है जो मैदे का होता है बेसिकली। अब हम यहाँ से निकलते हैं मदुरई की तरफ, बट हमने काफ़ी रुक के गए हैं तो मदुरई दिखा रहा है कि रात के 12 बजे पहुँचेंगे, अगर हमने अभी बीच में और ब्रेक्स नहीं लिया तो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बीच में तो ब्रेक्स होंगे ही होंगे। सो हमारा बैकअप प्लान ये है कि हम सेलम रुक जाएंगे अगर ज़्यादा लेट हो गया तो, और नहीं अगर सब सही रहा तो डायरेक्ट मदुरई ही पहुंच जाएंगे और होटल में फिर सो जाएंगे। फिर कल थोड़ा मदुरई घूम भी लेंगे, टेंपल के दर्शन भी कर लेंगे और उसके बाद फिर उसके अगले दिन कोडाईकनाल के लिए निकलेंगे। और अब हम लोग कर्नाटका से तमिलनाडु इंटर कर गए हैं। सो सेलम या मदुरई का लो, कोडाईकनाल का लो, ये सारे तमिलनाडु राज्य के अंदर आते हैं। हमने कर्नाटका छोड़ के तमिलनाडु आ गए हैं। ये दूसरा स्टेट हुआ। महाराष्ट्र से हम लोग कर्नाटका आए थे, कर्नाटका से फिर तमिलनाडु आ गए। यहाँ रोड का काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमें कर्नाटका के अंदर एकदम मक्खन जैसा रोड मिला था, बट लग रहा है तमिलनाडु में अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर इस रोड पे शायद हम लोग आए थे जब हम लोग जा रहे थे कन्याकुमारी और रामेश्वरम के लिए। तो अभी तक हमको लगता नहीं है इसका काम कंप्लीट हुआ है, तो लग रहा है कि यहाँ भीड़ तो लगेगी ही। अब देखिए कितना टाइम समय लगता है हमें और पहुँचने में। गूगल तो हमें इस रोड को पूरा ऑरेंज दिखा रहा है, पर अगर बढ़ता चला जाए भीड़ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रुक गया तो फिर समय लगेगा। और अब शाम हो चली है, अभी समय 6:01 हो रहा है। अभी हम गुरुबड़ापल्ली पे हैं और कृष्णागिरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमने डिसाइड किया है कि हम सेलम में ही रुक जाएंगे। तो यहाँ से सेलम का डिस्टेंस लगभग 137 किलोमीटर है, जिसको कंप्लीट करने में हमें 2.5 घंटे और लगेंगे। तो 6:01 हो रहा है, तो 2.5 घंटे और जोड़ ले तो आप 8:30, या फिर हम अगर सेलम में थोड़ा भीड़ लगा तो
9:45 तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर वहीं पे डिनर करेंगे। तो अब हम सेलम पहुंच गए हैं अभी होटल पहुंचने में हमें और आधा घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से होटल हमारा 25 किलोमीटर दूर है। हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी पहुंचे 1 मिनट पहले, और ये लोकेशन सही है, सही जगह पे है। इसके आसपास आप देख सकते हैं खाने पीने की चीज़ें, ये दुकानें बहुत सारी हैं, गाड़ियाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं, और ये मेन हाईवे का रास्ता है। यहाँ आगे भी कोई कैफ़े है, और यहाँ कपड़ों की शॉपिंग वगैरह के लिए दुकानें हैं। तो अब हम चलते हैं अपने होटल के अंदर। आज लगभग 1088 किलोमीटर का ड्राइव किया हमने। हम कल फ्राइडे नाइट डिनर करके 10 बजे के अराउंड निकले थे, और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। तो अराउंड आप पकड़ लीजिए 22.5 घंटे, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, टी, बायो ब्रेक्स, और हाँ 2 घंटे जो हमने टोल के पास गाड़ी रोक के सोए थे, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। गूगल मैप के हिसाब से भी अगर आप देखो तो 18 घंटे लगते हैं, प्लस 4-4.5 घंटा का तो मिनिमम आप बफर ऐड करोगे ही इतनी लंबी ट्रिप के लिए। और माइलेज भी हमें काफ़ी सही मिला है, 19.5 का अभी दिखा रहा है। बट हाँ, कम तो हो जाएगा जैसे जैसे हम हिल के साइड बढ़ेंगे, तो ये माइलेज कम होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। और ये रहा हमारा रूम। टैरिफ के हिसाब से ये काफ़ी स्पेसियस है और क्लीन भी, साथ ही हाईवे के बगल में होने के कारण कल मदुरई निकलने में भी हमें सिटी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस रूम का टैरिफ अराउंड 1700 है, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट है। अब हम फ्रेश होके थोड़ी देर के बाद डिनर के लिए बगल में ही जो अडयार भवन है वहाँ जाएंगे, और डोसा या कोई थाली होगी तो वो खा लेंगे और फिर सो जाएंगे। इस तरह आज का ये दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम यहाँ से मदुरई निकलेंगे और वहाँ घूमेंगे, जो हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।